इसके बाद है कक्षा 12 का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके से पहले हमने क्या पढ़ लिया था, जेनेटिक कोड पढ़ लिए थे, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया था, ट्रांसलेशन पढ़ लिया था, ठीक है। अब पढ़ते हैं ओपेरॉन मॉडल, ठीक है। ओपेरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कंटेनिंग ए पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चर जीन रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर और रेगुलेटर जीन, ठीक है। यानी जो ओपेरॉन जो फंक्शनल यूनिट होती है, जो टीआर रीजन था, वो क्या करता है, पॉलीसिस्ट्रोनिक कंटेनिंग स्ट्रक्चर जीन रखता है, जो क्या करता है, जिसको प्रोमोटर और रेगुलेटर जीन कंट्रोल करते हैं, ठीक है। वो क्या है, ओपेरॉन मॉडल, ठीक है। ओपेरॉन मॉडल में जनरली क्या क्या होता है, तो देखो जनरली सबसे पहले की ओर क्या रहेगा, रेगुलेटर जीन रहेगा, उसके बाद में प्रोमोटर एरिया रहेगा, फिर ऑपरेटर रहेगा, ऑपरेटर के बाद में ये क्या सब क्या रहेगा, 1 2 3 4, इसको बोलेंगे स्ट्रक्चर जीन, ठीक है। और ये कैसे रहेंगी, पॉलीसिस्ट्रोनिक, उसके बाद में रहेगा टर्मिनेटर, यानी समाप्ति यहाँ हो जाएगा। शुरुआत कहाँ से हुई थी, यहाँ से प्रमोटर वाले से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा था, वही है एमआरएनए है क्या, ये जस्ट डीएनए का वो सीक्वेंस है जहाँ से प्रमोटर जुड़ रहा था, वही वाला है, सेम टू सेम डिट्टो, ठीक है। वही ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हम तीनों एक साथ देखने वाले हैं, ठीक है। लेक ओपेरॉन क्या करता है, लैक्टोज को कंट्रोल करता है, ट्रिप्टोफेन टीआरपी ओपेरॉन ट्रिप्टोफेन को, एआरई एरोबिनोज को, ठीक है। एचआईएस ओपेरॉन स्टेडिन प्रोटीन को कंट्रोल करता है, वीएल ओपेरॉन वेलेनिन को, ठीक है। अपनी बुक में लेक ओपेरॉन डिटेल से दिया है, तो उसको लेक ओपेरॉन को देखते हैं। यहाँ तक आप एक बार इसको अच्छे से उतार लें। देखो लेक ओपेरॉन, लेक ओपेरॉन में क्या होगा, लेक ओपेरॉन इज द ओपेरॉन विच इज कंटेनिंग जीन इन्वॉल्व इन कैटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज, ठीक। इट वॉज द फर्स्ट इवेल्युएटेड, यानी सबसे पहले इसको किसने दिया था, जेकब और मोनार्ड ने दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट और देख दो, पॉलीसिस्ट्रोनिक मैंने बताया था, ट्रांसक्रिप्शन जब पढ़ाया था, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया था तो मैंने बोला था 2 तरह की जीन होती है, एक तो होती है पॉलीसिस्ट्रोनिक और एक थी मोनोसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक किसमें थी, प्रोकैरियोटिक में, सॉरी यूकैरियोटिक में, और पॉलीसिस्ट्रोनिक यूकैरियोटिक में, सॉरी प्रोकैरियोटिक में थी। प्रोकैरियोटिक में तो थी पॉलीसिस्ट्रोनिक और यूकैरियोटिक में थी मोनोसिस्ट्रोनिक, यानी डीएनए का एक ही स्थल है जिसका ट्रांसलेशन होगा, वो है मोनोसिस्ट्रोनिक, यानी यूकैरियोटिक में तो एक ही पाया जाएगा, जबकि प्रोकैरियोटिक में वो बहुत सारे पाए जाएंगे, इसलिए उसको पॉलीसिस्ट्रोनिक बोल रहा था, ठीक है। यानी लेक ओपेरॉन जनरली किसके लिए प्रपोज है, प्रोकैरियोटिक के लिए, ठीक है, यूकैरियोटिक के लिए नहीं है। तो एक बार इसको आप एक बार अच्छे से क्लियर रखें दिमाग में, ये प्रोकैरियोटिक के है लिए है, यूकैरियोटिक के लिए नहीं, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से उतार लो। फिर पढ़ते हैं आगे, देखो अब है लैक्टोज कैटाबॉलिज्म। लैक्टोज कैटाबॉलिज्म क्या है, देखो देखो लैक्टोज कैटाबॉलिज्म लैक्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है, जो क्या करती है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज को किससे बाउंड रखती है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा। यानी गैलेक्टोज और ग्लूकोज के दोनों आपस में एक साथ जुड़े होते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, लैक्टोज। और इसमें क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है बीच में, ठीक है। और ये देखो इसमें 3 प्रकार की, देखो ये कैटाबॉलिज्म करता है, और कैटाबॉलिज्म करता है 3 प्रकार के एंजाइम रखता है, बीटा गैलेक्टोसाइड, ठीक है, परमिएज, देखो टीआरपीएस को मिटा देना, ये है परमिएज, फिर है ट्रांसलोकेटेज। देखो सबसे पहले क्या करता है, परमिएज क्या करता है, उस लैक्टोज को कोशिका के अंदर आने के लिए परमिशन देता है, कौन देता है, परमिएज देता है। फिर बीटा गैलेक्टोज क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस करता है, यानी लैक्टोज को 2 भागों में तोड़ता है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करता है, कौन करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और ट्रांसएसिलेटेज क्या करता है, बीटा ग्लाइको असिस्ट करता है किसको, बीटा ग्लाइकोसाइडेज, ठीक है। अब देखो लेक ओपेरॉन की जीन इन लेक ओपेरॉन कौन कौन सी होती है, सबसे पहले प्रोमोटर वाला रेगुलेटर एरिया था, जिसमें क्या है, आई मतलब इनहिबिटर, यानी संदमन है। इनहिबिटर का मतलब इनहिबिशन से नहीं है, इनहिबिटर यानी संदमन से है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जनरली नेगेटिव परफॉर्म करता है, नेगेटिव कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर मान लो
फिर दूसरा अगला है प्रोमोटर। प्रोमोटर में क्या होगा, जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ रहा था। ऑपरेटर क्या कर रहा था, देखो जो भी इन रेगुलेटर जीन या इनहिबिटर से प्रोटीन बनेगी सबसे पहले प्रोमोटर से जुड़ती है। प्रोमोटर वाला रीजन क्या करता है, देखो ऑपरेटर से आके जुड़ती है। ऑपरेटर वाला रीजन ही प्रोमोटर को कंट्रोल करता है और बताता है कि किस टाइम में आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ना है और किस समय जोड़ना नहीं है। ये रेगुलेटर करता है कौन, ऑपरेटर रेगुलेटर करता है किसको, प्रोमोटर को। फिर है पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन। पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन में 3 प्रकार के जीन थे, लेक जेड, लेक वाई, लेक ए। लेक जेड क्या कर रहा था, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का प्रोडक्शन कर रहा था। वाई क्या कर रहा था, परमीएज का। और ये अल्फा लेक ए जो क्या कर रहा था, ट्रांसलोकेज एंजाइम का निर्माण कर रहा था। ठीक, एक बार आप इसको एक अच्छे से उतार लें, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है वर्किंग ऑफ लेकोपेरोन। लेकोपेरोन वर्किंग कैसे करता है, तो ध्यान रखना जनरली जो लेकोपेरोन है वो कैसा रहता है, ऑफ रहता है। ठीक है, जनरली कैसा रहता है, ऑफ रहता है। देखो सबसे पहले क्या होगा, डीएनए किसको सूचना देगा, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। देखो रेगुलेटर जीन क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या होगा, एमआरएनए बनाएगा। एमआरएनए क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा। और देखो किसका निर्माण करेगा, जनरली रिप्रेसर का निर्माण करता है, यानी रोकने वाली पदार्थों का निर्माण करता है। रिप्रेसर, रिप्रेसर मतलब इनिबिटर या रोकने वाला। ये क्या करेगा, सबसे पहले ऑपरेटर से जाके जुड़ेगा। ऑपरेटर प्रमोटर को कंट्रोल करता है, प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज को जुड़ने ही नहीं देगा। अब जुड़ने नहीं दे देगा तो बताओ यहाँ पर क्या ट्रांसलेशन होगा, क्या क्या बीटा ग्लैक्टोसाइडेज परमेज या ट्रांसलोकेज एंजाइम काम करेंगे क्या, बिल्कुल कोई प्रोसेस ही नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेटर पे तो वो जुड़ गया, ऑपरेटर ने प्रमोटर को बोल दिया कि कुछ नहीं करना। ठीक है, जनरली कैसा रहता है, ऑफ रहता है। देखो इसको पढ़ लेते हैं। जनरली परफॉर्म कार्बन सोर्स ऑफ इकोलाई इज ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है जो क्या करता है, नो नीडेड, जो देखो इसको बीटा ग्लैक्टोसाइड की कोई नीड नहीं है, तो रिप्रेसर का निर्माण कर रहा है, कोई परफॉर्मेंस ही नहीं हो देने का। इसी को क्या बोलते हैं, नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेटर जीन आई इज सिंथेसाइज रिप्रेसर। रिप्रेसर का निर्माण करती है जो क्या करती है, ऑल टाइम कॉन्स्ट्रक्टिव जीन है, यानी हमेशा कैसी रहती है, बंद, जरूरत पड़ने पर ही ऑन करेंगे। जैसे ही रिप्रेसर हटेगा ये ऑन हो जाएगी, यानी कैसी एक प्रकार की हाउस कीपिंग जीन है, यानी कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है। ठीक है, जो जनरली देखो रिप्रेसर बाइंड ऑपरेटर, ऑपरेटर से जुड़ जाता है, जो ब्लॉक कर देता है किसको, आरएनए पॉलीमरेज को जुड़ने से ब्लॉक कर देता है, वही तो मैंने बताया था। अब आरएनए पॉलीमरेज ही बंद हो गया तो बताओ ट्रांसक्रिप्शन होगा क्या, नहीं होगा। ट्रांसलेशन होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। और कोई एंजाइम बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन होगा तभी तो ट्रांसलेशन बनेगा, एमआरएनए तक पाएगा, और एमआरएनए पर ही जब ट्रांसलेशन होगा तभी तो प्रोटीन निर्माण की सूचना जाएगी। अब ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो प्रोटीन निर्माण की सूचना जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। ठीक है, तो ऐसे जनरली क्या रहता है, ये ऑफ रहता है। आप एक बार इसको अच्छे से उतार लो। फिर पढ़ते हैं आगे, लेकोपेरोन ऑन कैसे होता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, बीट देखो इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड द ग्रोथ मीडियम द फॉर बैक्टीरिया ऑफ बैक्टीरिया, क्या लैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर, ये प्रेरक की तरह काम करने लग जाए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रिप्रेसर जीन आई बना। देखो सबसे पहले देखो रेगुलेटर जीन ट्रांसक्रिप्शन करेगा, एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से ट्रांसलेशन के द्वारा रिप्रेसर को हटा देगा, और रिप्रेसर को जैसे ही हटाया तो इसका रिप्रेसर का ऑपरेटर से कनेक्शन टूट जाएगा। कनेक्शन टूट जाएगा तो ऑपरेटर प्रोमोटर को रेगुलेट करना बंद कर देगा। रेगुलेटर बंद कर दिया, यानी ऑन हो गया वो। अब ऑन हो गया तो आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन भी करेगा। जेड वाला देखो देखो 3 साइट है, ट्रांसलेशन करेगा तो देखो 3 साइट है, कौन कौन सी, जेड वाला, इसमें क्या था, बीटा ग्लैक्टोसाइड, इसमें क्या था, वाई में परमीएज था, और इसमें ट्रांसलोकेज। ट्रांसलोकेज क्या कर रहा था, बीटा ग्लैक्टोसाइड उसको असिस्ट कर रहा था, और ये क्या कर रहा था, कोशिका में बीटा ग्लैक्टोसाइड को आने दे रहा था, और ये उसमें ट्रांसक्रिप्शन करवा रहा था। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा, और प्रोटीन निर्माण भी होगा। ये क्या है, लेकोपेरोन ऑन हो गया। ठीक है, आया समझ में, तो एक बार इसको अच्छे से उतार लो। वो ऐसे ही है जैसे घर में लगा हुआ पंखा और स्विच, अगर आप स्विच ऑन करोगे तो पंखा चलेगा, यानी लाइट उसमें जाएगी, लाइट जाएगी तो
ये विद्युत धारा जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी और वो ऑन हो जाएगा, चलेगा। और जैसे उसको ऑफ कर दोगे सब बंद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये देखो, जैसे इसमें रिप्रेसर हटा प्रमोटर से, देखो सबसे पहले क्या हुआ बेटा, अच्छे से ध्यान से देखो, रेगुलेटर जीन से कोई हमने बाहर से इंड्यूसर डाला तो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन। पता कैसे चलेगा उस इंड्यूसर डाला, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर एमआरएनए तक सूचना जाएगी, एमआरएनए से ट्रांसलेशन होगा, फिर क्या होगा, रिप्रेसर से वो पदार्थ हटा दिया जाएगा और ऑपरेटर से प्रोमोटर का कनेक्शन कट जाएगा। कनेक्शन कट जाएगा तो क्या होगा, देखो कनेक्शन कट गया तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ जुड़ गया, आरएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन चालू कर दिया। अब देखो जेड जीन से क्या बन जाता है, वाई से क्या बनता है और ए से क्या बनता है, वो और देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जुड़ते ही क्या बनेगा, अब आपको वो ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे जगह कम थी तो दूसरी पैराग्राफ में लिख दिया, आपको दूसरे में नहीं लिखना, इसी के नीचे लिखने हैं, इसमें फर्स्ट, इसमें सेकंड, इसमें थर्ड, अलग अलग नहीं लिखने, इसी पेज में लिखने हैं, अलग से नहीं है वो, इन्हीं के नीचे फर्स्ट, जेड के नीचे फर्स्ट को लिख लेना, वाई के नीचे इसको लिख लेना और ए के नीचे इसको, ये बीच का लिखना मत, ठीक है। ए के नीचे जो इधर को ये फर्स्ट नंबर पे आएगा बता दूंगा, ये 2 नंबर पे और ये 3 नंबर वाला, ठीक है। अब मैं इसको एक बार उतार लो अच्छे से। अब पढ़ते हैं, देखो ए नंबर पे क्या लिखोगे, बीटा ग्लूकोसाइडेज का निर्माण करेगा, बी पे परमीएज का, तीसरा ट्रांसलोकेजेज का, वही तो है, ठीक है। लैक्टोज किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज, और लैक्टोज किससे मिलकर बना है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, कि मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। ये था हमारा लेग ऑपेरॉन। आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, 2 बस टॉपिक रह रहे हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आई होप आपको ये समझ आया होगा, नहीं आया तो फिर से चला के देख लेना, जो चीज़ नहीं समझ आई हो कमेंट कर देना, फिर से वीडियो बना दूँगा।